नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। हरियाणा में चुनाव से पहले जहां एक बड़ा गठबंधन हम देखते हैं, ये गठबंधन होता है इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। ये गठबंधन पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 से 3 बार गठबंधन बसपा और इनेलो का हो चुका है, लेकिन खासा असर विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन नहीं दिखा पाया है। एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और इसके तहत इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव अभय चौटाला की तरफ से एक बड़ा बयान हरियाणा में दिया गया है। हरियाणा में बयान अभय चौटाला देते हुए नजर आते हैं कि इस बार सरकार गठबंधन की होगी और सरकार गठबंधन की होगी तो कांग्रेस पार्टी से पूरा हिसाब मांगा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों का भी पर्दाफाश होगा। जिस तरीके से अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा, इसके साथ साथ अभय चौटाला ने भी एक बड़ा संकेत ये दिया कि सरकार तो उनकी बनेगी, दावा अभय चौटाला के जरिए। लेकिन दावे के साथ यहाँ पर बयान देते हुए नजर आई कि बसपा के साथ तो गठबंधन है, कई और दलों के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं हम तेज करते हुए नजर आएंगे। इस कड़ी में देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला की तरफ से एक बड़ा बयान अब से कुछ दिनों पहले दिया गया था कि वो पार्टी से निकाले नहीं गए थे, यानी कि 2018 से पहले जो एक परिवार था इंडियन नेशनल लोक दल में पूरा परिवार शामिल था, लेकिन 2018 के नवंबर दिसंबर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आती है। अजय चौटाला का अपने आप को ही सीएम चेहरे के रूप में आगे करना, अजय चौटाला का अपने ही पिता ओपी चौटाला को कहीं ना कहीं जेल में पहुंचाना और उनके खिलाफ कदम उठाना तो दोफाड़ परिवार में देखने को मिलती है, जिसके तहत जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन अब इस कगार पर पहुंच जाता है कि जननायक जनता पार्टी तो गठबंधन के लिए परिवार के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है और दावा अजय चौटाला की तरफ से किया जा रहा है कि अगर अभय चौटाला ओपी चौटाला चाहें तो गठबंधन के लिए वो तैयार हैं। बाहरी लोगों के आगे झुकने से अच्छा है कि परिवार के साथ हाथ मिला लें, ये दावा किया गया। वहीं ओपी चौटाला की बात करें, उम्रदराज हो जाते हैं लेकिन अभी भी जज्बा कायम रहता है। ओपी चौटाला दावा करते हैं कि अभी कम से कम 20 से 22 साल वो और राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ओपी चौटाला बीमार चल रहे हैं और इस बीच में अभय चौटाला पूरी कमान संभाले हुए हैं। अभय चौटाला दावा यहाँ पर करते हुए फिर से नजर आते हैं, इलाहाबाद विधानसभा सीट को लेकर भी दावा करते हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर जहां एक तरफ से सहमति, वहीं दूसरी तरफ से दूसरे दलों को साधने की कवायद में जुड़ जाना इस और इशारा करता है कि क्या परिवार एक होता हुआ नजर आएगा। क्या दुष्यंत चौटाला से जो सवाल पूछा गया था कि अभय चौटाला के बारे में आपका क्या कहना है, तो दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि मेरे एक चाचा नहीं है, मेरे कई चाचा हैं और उन्हीं सभी चाचाओं से मैं परेशान हूँ, ये बयान किस और इशारा करता है। अजय चौटाला तो सहमति जताते हैं, दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हैं। क्या नाराजगी दूर हो पाएगी? क्या इंडियन नेशनल लोक दल जननायक जनता पार्टी एक बड़ा हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? जो परिवार 2018 से पहले एक साथ था, क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भी एक साथ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।